तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम हेल्पर। तो आज हम देखेंगे ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड की आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं पे ये फिर से रिपीटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम के। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है जो अभी वर्तमान में वो है NH-20। तो इसकी व्याख्या जो है वो भी देख लेते हैं। देखिए, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई है 391.6 किलोमीटर, जो कि बरही हजारीबाग रांची महुलिया होते हुए बहरागोड़ा तक जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। बरही हजारीबाग रांची महुलिया होते हुए बहरागोड़ा तक जाती है। ये नेशनल हाईवे है जो 20 नाम है इसका, और ये इतना किलोमीटर है 391.6 किलोमीटर। अब अगला देखते हैं, झारखंड में राज्य के जिला अन्य सड़कों की लंबाई सबसे अधिक किस जिले में है? तो सबसे अधिक किस जिले में है ये पूछा गया है, राज्य की या जिला या अन्य सड़कों की लंबाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजधानी रांची। हमारी राजधानी रांची में सबसे लंबी सड़कें हैं रांची ज़िले में। तो इसकी व्याख्या जो है वो भी देख लेते हैं। झारखंड में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक रांची में है जो 976 किलोमीटर है, तथा सबसे कम लोहरदगा में है जो 128 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक लंबाई वाली सड़कें किस ज़िले में है तो रांची बोलिएगा, 976 है किलोमीटर। और सबसे कम अगर पूछेगा तो लोहरदगा 128 किलोमीटर सड़क है। राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक क्रमशः देवघर जिला, कोडरमा जिला में है, जबकि सबसे कम घनत्व हजारीबाग में है। तो देखिए यहाँ पर से कितने सारे प्रश्न बने। सबसे अधिक पूछेगा तो रांची में लंबाई में, सबसे कम पूछेगा तो लोहरदगा बोलिएगा, सबसे कम घनत्व वाला हजारीबाग बोलिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला सड़कें देवघर और कोडरमा बोलिएगा। तो यहाँ पर आपका इतने 3-4 प्रश्न तो यहीं से आपका बन रहा है। तो इसीलिए ये व्याख्या को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये व्याख्या में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, ये झारखंड में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य प्रारंभ की गई थी? रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी ये पूछा गया है इसमें। तो ये है इसका राइट आंसर ए, कोलकाता से राजमहल। जैसे कि ये समझ लीजिए कि ये आपका झारखंड है और इधर है वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता हो गया। तो कोलकाता से राजमहल, राजमहल यहाँ पे है। तो यहाँ पर सबसे पहली रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी। तो इसका डिटेल में देख लेते हैं। इसका डिटेल है 1849 में EIC ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को कलकत्ता से राजमहल झारखंड तक 100 मील की लंबाई वाली प्रायोगिक रेलवे लाइन बनाने की अनुमति दी थी। अनुमति मिलने के पश्चात 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये सारे प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगला देख लीजिए, झारखंड के किस ज़िले में पैराग्लाइडिंग की सुविधा उपलब्ध है? तो कहाँ पे पैराग्लाइडिंग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर है 1 और 2, जमशेदपुर और रांची में। देखिए, झारखंड के जमशेदपुर एवं रांची में पैराग्लाइडिंग एवं उड्डयन की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा धनबाद एवं दुमका में ग्लाइडिंग सेंटर स्थापित की गई है तथा बोकारो एवं गिरिडीह में ग्लाइडिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है।
तो यहाँ जो बोला गया है ये जमशेदपुर रांची में ये पुराना है, पैराग्लाइडिंग यहाँ होती रहती है, शुरू से यहाँ हो रही है। और जो शुरू किया गया है अभी जो नया वो शुरू किया गया धनबाद और दुमका में, और यहाँ बोकारो और गिरिडीह में ये बनने वाला है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। पैराग्लाइडिंग जो आसमान में उड़ते नहीं है, आसमान में उड़ते हैं इस तरह पैराशूट से, उसी को बोला जाता है। भारत नेट परियोजना के प्रथम चरण में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 7। ये पूछा गया था जेपीएससी के एग्ज़ाम में, तो इसका 7 होगा आंसर। तो देखिए, केंद्र सरकार के सहायता से झारखंड में भारत नेट के प्रथम चरण का क्रियान्वयन बीएसएनएल द्वारा राज्य के 7 जिला में किया गया था। तो 7 जिलों में कौन कौन था? साहिबगंज, हजारीबाग, साहिबगंज था, हजारीबाग था, कोडरमा था, देवघर, रांची, रामगढ़, बोकारो। यह 7 जिलों में प्रारंभ किया गया था क्या? भारत नेट। साथ ही इसके प्रथम चरण का विस्तार 6 अन्य जिलों धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत में स्पेशल पर्पज व्हीकल झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड का गठन किया गया है, जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये जो है पॉइंट आप याद रखिएगा, स्पेशल पर्पज व्हीकल झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, और ये जो है भारत नेट के अंतर्गत आता है। और ये 7 जिलों में फ़िलहाल अभी चल रहा है। तो ये अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें 7 जिलों में भारत नेट परियोजना को प्रथम चरण में चलाया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। बीएसएनएल के द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा, बीएसएनएल के द्वारा। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड सरकार के सूचना केंद्र का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है झारनेट। झारनेट वेबसाइट है जिसमें आप जाइएगा तो यहाँ आपको झारखंड की जानकारी आपको मिल जाएगी। झारखंड में आप कुछ भी जानना चाहेंगे झारनेट पर आपको उपलब्ध होगी। ये झारखंड सरकार का आधिकारिक वेबसाइट है। नेट की उपयोगिता को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क झारनेट की स्थापना की गई। वर्तमान में झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों 37 अनुमंडल और 214 प्रखंड में झारनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा कि अभी सभी जिला के 37 अनुमंडल में ये चल रहा है और 214 प्रखंड में झारनेट सेवा उपलब्ध है। और इसकी जो शुरुआत कब की गई थी? 2005 और 6 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये याद रखिएगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो सारे एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे पूछने की संभावना है। ये रिपीटेड में आपका पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बोला गया नहीं है। एग्ज़ाम में आप जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसे पूरा पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है या सुमेलित है ये यहाँ पे पढ़ के ही जवाब दीजिएगा, वरना फिर बाद में परेशानी होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या ही हम देख लेते हैं सीधा। उत्तर इसका है डी, मैथन हवाई अड्डा जो है वो हजारीबाग में नहीं है। मैथन हवाई अड्डा जो है वो हजारीबाग में नहीं है, वो कहाँ है? धनबाद में। तो देख लेते हैं, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में सही है, सोनारी जमशेदपुर में, सिद्धू कानू दुमका में। और मैथन वाला कहाँ है? मैथन हवाई अड्डा ये है आपका धनबाद में। ठीक है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 किस स्थान से होकर गुजरता है? तो ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है आपका
इसका राइट आंसर सी है, साहिबगंज राजमहल और बरहरवा से। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH20। इससे पहले जो था झारखंड का सबसे लंबाई में जो ज़्यादा था वो था NH33 और वर्तमान में जो है वो है NH20। ये आप हमेशा याद रखिएगा, वर्तमान में है NH20 सबसे लंबा, पहले था NH33। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। NH20 से पहले NH33 झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग थी, जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर थी, 333 किलोमीटर थी पहले। और अभी कौन है? NH20। तथा यह राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरती थी। ये 6 जिलों से गुजरती थी NH33। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद NH33 की लंबाई कितनी रह गई? 92.9 किलोमीटर, जिस वजह से ये लार्जेस्ट नहीं रही। लार्जेस्ट अभी कौन है? NH20 है। परिवर्तन हुआ उसके बाद ये लार्जेस्ट नहीं रही। और ये जो NH33 थी जो है वो साहिबगंज राजमहल बरहलवा साहिबगंज से होकर, यानी संथाल परागना में है ये NH33। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। 6 जिलों से होकर गुजरती है NH33। देखिए NH33 की लंबाई है 91 पॉइंट कुछ है, और NH20 जो है उसकी लंबाई है 300। देखिए 300 के ऊपर 391 किलोमीटर। तो अभी जो फिलहाल वर्तमान में NH20 जो है वो झारखंड की सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। पहले था NH33 और NH20 जो है वर्तमान में वो अभी कहाँ पे है? ये छोटा नागपुर में है, बरही हजारीबाग रांची में। और NH33 कहाँ पे है? संथाल परागना राजमहल क्षेत्र साहिबगंज उधर। तो ये आपका हो गया होगा कंसेप्ट क्लियर कि NH20 NH33 कहाँ है और इसकी लंबाई अब कौन सा है, कैसा है, परिवर्तन के बाद आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये थे परिवहन और एवं दूरसंचार से पूछे गए कुछ प्रश्न। पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे परिवहन के चैप्टर से। तो परिवहन, रोड, सड़क ये भी सिलेबस में पूछ लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।